जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज आप लोगों की थर्ड क्लास है किस चीज़ की, फोरेक्स ट्रेडिंग की, ठीक है। तो आज ना हम कुछ मेन टॉपिक्स पे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं, और लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि आया कि ट्रेडिंग हलाल है, आया कि ट्रेडिंग हराम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, एंड देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आज मैं आप लोगों के साथ वो डिफाइन करूँगी, और उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ट्रेडिंग हराम है या ट्रेडिंग हलाल है, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को ये बताया जाए कि ट्रेडिंग दो तरह की होती है। कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है? दो तरह की। एक ट्रेडिंग होती है ऑफलाइन और एक ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। अब सिंपल सा ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग का मायने है तिजारत करना, चीज़ को ख़रीदना, चीज़ को बेचना, ठीक है। आप कम पैसों में चीज़ को ख़रीदते हो और आप लोग ज़्यादा पैसों में चीज़ों को बेच देते हो, तो इसको क्या कहा जाता है? तिजारत करना कहते हैं, इसको बिज़नेस कहते हैं, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं इसको। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये रखा जाता है कि ट्रेडिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसमें क्या डिफरेंस है? ऑफलाइन ट्रेडिंग कौन सी होती है और ऑनलाइन ट्रेडिंग कौन सी होती है, ठीक है। दर हकीकत हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? हमारा पैसा ही हमारा प्रोडक्ट है, हमने उसी को ही बेचना है। कैसे? अब ये जो बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, ये फतवे लगा रहे होते हैं कि भाई ट्रेडिंग हराम है, कोई कह रहे होते हैं कि ट्रेडिंग हलाल है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि आज से 3-4 साल पहले ट्रेडिंग को हराम कहा जा रहा था, और आज वो खुद मौलवी, ठीक है, वो खुद मुफ्ती, वो खुद कारी, वो आलिम, वो मुहद्दिस, वो मुफक्किर, वो अपने बच्चों को ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। और पूछा जाए ना कि क्यों लगा रहे हैं भैया, आपने तो कहा था कि भाई ये हराम है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें तब इल्म नहीं था, हमें अब पता चला है कि ये तो ठीक है, ये तो हलाल है। वो क्यों? और भाई तुम लोग पहले ही इस चीज़ पर कन्फर्म कर लेते ना, पहले ही आप लोग सर्च कर लेते ना, तो फिर आप लोग कौम को बहकाते, फिर आप लोग कौम को पीछे हटाते। और ये तब चीज़ को अलाउ करते हैं जब अगयार हमसे आगे गुजर जाते हैं, ठीक है। तो हमारी पाकिस्तान की कौम इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वो अपने पास से ही उन्होंने चीज़ों को हराम किया और अपने पास से ही वो चीज़ों को हलाल कर लेते हैं। अब ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में डिफरेंस ये है कि आप मिसाल के तौर पर आप लोग अगर आउट ऑफ कंट्री में जाते हो, चलो आप लोग ऐसे लोगों की बात कर लो कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग जाते हैं उम्रा करने, उनके पाकिस्तानी रुपीज़ में उनके पास पैसे हैं, वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहाँ से वो करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। करेंसी यानी कि वो रियाल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ को। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसे वहाँ से क्या किए? उन्होंने खरीदे रियाल खरीदे। अब वहाँ से महंगे मिलते हैं ना रियाल, आप लोग उसको हराम क्यों नहीं कहते कि भाई हम तो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हमें तो यहाँ पे महंगे पड़ रहे हैं रियाल। फिर आप लोग जब उधर जाते हो, आप लोग वहाँ पे भी जाके कुछ लोग करेंसी एक्सचेंज करवा रहे होते हैं और लोग वहाँ पे करते हैं, क्या वो हराम नहीं कहा जाता? भाई वो तो हलाल है, वो तो मजबूरी है, वो तो हलाल है, आपने अपनी करेंसी चेंज करनी है। फिर अब मज़े की बात, जब वही लोग उम्रा से हज से वापस आते हैं, तो उनके पास जो पैसे बचे होते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे आके फिर उसको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करवा देते हैं, जबकि उसमें से उनको मुनाफा मिलता क्या? कि अब उन्होंने बेचे हैं, पहले उन्होंने खरीदे थे, अब उन्होंने बेच दिए, तो अब उन्होंने क्या किया? उनको प्रॉफिट मिला वहाँ से। तब इसको क्या कहा जाए कि ये हराम है? हलाल है भाई, हराम क्यों है? अब जो आप लोगों को वहाँ पे लोग बेच रहे हैं, जो आप लोगों से पैसे लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ लेते हैं, आप लोगों को वो रियाल देते हैं, आप लोगों को वो डॉलर्स देते हैं, क्या वो हराम कर रहे हैं? पूछा जाए मुफ्तियों से तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल वो तो हलाल है। अब यहाँ पे मसला क्या आ जाता है कि भाई हमने उन चीज़ों को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हमने हर चीज़ को डिजिटल कर दिया। आप लोगों के मोबाइल्स में ऐप्स होते हैं, अकाउंट्स हैं, डिजिटल अकाउंट्स जिसको कहा जाता है, आप लोग उसमें से पैसे ट्रांसफ़र भी करते हो, रिसीव भी करते हो, उसको इस्तेमाल भी करते हो, क्या वो हराम है? नहीं हराम। जवाब यही आता है कि नहीं हराम। अब अगर हम डिजिटल अकाउंट से घर बैठे हुए मोबाइल पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर उसी करेंसी को हम किसी बंदे के आगे बेच देते हैं, एक कंपनी से हमने पैसा उठाया, दूसरी कंपनी में बेच दिया, वो डॉलर्स हैं, रियाल हैं, जो भी है, ठीक है, वो क्रिप्टो है, वो कोइन है, वो बिटकॉइन है, जो भी है, आप लोग उसको सस्ते में लेते हो और महंगे में बेच देते हो। अब ये हराम कहाँ? तो अब जवाब दिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल ये तो ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये काम किया करें कि जो लोग आपको कहते हैं ना कि भाई ये तो हराम है, ठीक है, तो उनसे आप लोगों ने तहकीक कर ली। अब आप लोग जाएं जो लोग कहते हैं कि हलाल है, दोनों की बात सुनें, ठीक है, दोनों की बात सुन के फिर आप फैसला करें। मुनाफिक है वो शख्स
जो एक तरफा बात सुनकर उस पर अमल कर लेता है। ठीक है, तो दर हकीकत आप लोगों को ये बात तो आप लोग क्लियर हो चुकी है ना कि भाई ये हलाल है, ट्रेडिंग हलाल है। आप लोगों ने करेंसी को एक्सचेंज करना है। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें डॉलर्स में, डॉलर्स आप उसको महंगे में सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, तो चलो हम इधर आ जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम आप लोगों को आज क्या बताने वाले हैं भाई, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं। दर हकीकत ना बहुत से लोग हैं आजकल तो ट्रेंडिंग पे है ट्रेडिंग, मतलब हर बंदा भाई ट्रेडिंग 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 कर रहा है। उनसे पूछा जाए ना तुम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो आगे से प्लेटफॉर्म का नाम बताने लग जाते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइनेंस पे कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स पे कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट पे कर रहा हूँ। जबकि हमने उनसे टाइप पूछी, हमने उनसे प्लेटफॉर्म का नहीं पूछा। अब टाइप्स कौन सी हैं तो मैं आप लोगों को चलो बताती हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग की ना 6 टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं ट्रेडिंग की। अब आप लोगों ने साथ साथ इसको लिखना भी है। आप लोग ट्रेडिंग सीखने आए हो ना, तो ये चीज़ प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा। आप लोगों ने एक एक चीज़, एक एक बात को नोट करना है, एक एक बात को आप लोगों ने नोट करना है। अब यहाँ पे बहुत से बिगनर क्या करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक ये है कि वो लिखते नहीं, वो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, बड़े चालाक समझते हैं। भाई एक तो ये समझते हैं कि भाई टिकटॉक पे वीडियो बाद में फिर देख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बाद में फिर दोबारा देख लेंगे, दोबारा वॉच कर लेंगे, जबकि वो दोबारा देखते भी नहीं। ठीक है, और वो लिखते भी नहीं। जैसे कि मैंने कल भी क्लास में बताया कि बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं, कोई बाहर घूम रहे हैं और कोई किचन में काम कर रहा है और कोई घर के काम कर रही हैं, और वो साथ साथ वीडियो सुन रही होती हैं, वो सुन रही होती हैं, क्लास ले रही होती हैं। ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बैठ कर अपना एक सेटअप बनाओ, अपना एक रूम अलग कर लो। ठीक है, सबसे अलग होकर कानों में हैंड फ्री ठूंस लो, आई पोर्ट्स लगा लो। ठीक है, कि किसी और की आवाज़ आप लोगों को ना आए, और फिर बैठो आप लोग ट्रेडिंग सीखने। अगर यूँ 4 लोगों के अंदर बैठ के वो 4 लोग बोर हैं और आप लोग ट्रेडिंग की क्लास ले रहे हो ना, तो प्लीज़ माजरत, आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप लोग भी उनके साथ जाकर बातें करो। तो जो इंसान इल्म सीखता है और फिर वो उस ख़जाने को, इनमें एक ख़जाना है ना, तो ख़जाना क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस ख़जाने को कैसे छुपाओगे, लिख कर, इसको लिख लो, इसको महफूज कर लो, इसको छुपा लो। ठीक है, अगर इल्म को ख़जाना समझोगे ना, इल्म को ख़जाना समझोगे तो आपको ये फ़ायदा देगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग 6 हैं। ठीक है, 6 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहली टाइप कौन सी है, वो ठीक है, स्कैल्पिंग। सबसे पहली है स्कैल्पिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग क्या है, स्कैल्पिंग कहते हैं लाइक आप लोग ना 5 सेकंड्स की, यानी कि आप जो सेकंड्स की ट्रेड लगा रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्प करना, आपने 5 सेकंड्स की ट्रेड लगाई, 10 की लगाई, 15 की लगाई, 30 सेकंड की लगाई, ठीक है, और 1 मिनट की लगाई या 5 मिनट की कर लो। ठीक है, यानी कि जो मिनटों और सेकंड्स और मिनटों की लगती है ना, उसको कहा जाता है स्कैल्पिंग। ठीक है, आप लोगों ने अब ट्रेड लगाई, लाइक आप लोगों ने 10 सेकंड की लगाई ट्रेड, आप लोगों ने लगा दी, और 10 सेकंड के बाद उसका प्रॉफिट और लॉस आपको नज़र आ जाएगा। ओके, उसके बाद बात आ जाती है, स्कैल्पिंग के बाद आ जाती है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे। अब यहाँ पे लफ्ज़ के अंदर से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है जो आप लोग एक दिन के अंदर लगाते हैं, यानी कि इसको 24 घंटे पूरे नहीं होते, अब 20, 25, 5, 10, 15 घंटे, बल्कि 5-10 पे भी नहीं जाती, जो घंटों की, एक घंटे की, 2 घंटे की, यानी कि एक दिन के अंदर ही इसको क्लोज करना होता है। 24 घंटे से पूरे नहीं होने चाहिए, उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप लोगों ने ये सारी नोट करनी है। मैं दोबारा आप लोगों को कह रही हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है। ये मत सोचना भाई मैं तो बड़ा चालाक हूँ, मेरा तो दिमाग बड़ा तेज़ है, भाई मुझे तो सही बातें याद रहती हैं। ये हरकत आप लोगों ने नहीं करी। ठीक है, पहले हमारी स्कैल्पिंग थी, फिर इंट्राडे, उसके बाद आ जाती है हमारी BTST। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग BTST मीन्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है BTST का B का मतलब है बाय, T का मतलब है टुडे, S का मतलब है सेल, और फिर T का मतलब है टुमारो। BTST बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये क्या हुआ भाई, आज आपने चीज़ को ख़रीदा और कल चीज़ को बेच दिया।
अब इसमें सिर्फ BTST नहीं है, इसी में ही जो थर्ड वाली टाइप है ना, इसमें ही STBT भी आ जाता है, STBT भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर ना बहुत से लोग अब ऐसे कहा जाए भाई हम चीज़ बेचते हैं फिर हमें पैसे कहाँ से आ रहे भाई, पहले हमने बेचते हैं फिर खरीदनी, तो हम ऐसे बेचेंगे, हम मतलब कि चीज़ को बेचें कैसे, हमने कभी खरीदी नहीं भाई, अपने पैसे चीज़ खरीदी हुई थी ना, ठीक है, तो अब आपके पास चीज़ पड़ी हुई है, आपने वो चीज़ आज बेच दी। मिसाल के तौर पे कोई शॉपकीपर है, उसने आप ऐसे कर लो कि किसी बंदे ने ना उससे उधार चीज़ ले ली और कहा कि मैं कल आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है, आपने उसको चीज़ दे दी और वो कल आपको पैसे दे गया, आपने आज चीज़ खरीदी और कल उसका मुनाफा ले लिया, कल आपने उसका मुनाफा ले लिया, ठीक है, तो ये भी BTST का मतलब है आज चीज़ को खरीदो और कल बेच दो। अब शॉपकीपर बेचारे ने कहीं ना कहीं खरीदी तो है ना, आज खरीदी चलो आज ही बेच दी, लेकिन ये BTST ट्रेडिंग में, डिजिटल ट्रेडिंग में BTST कहते हैं आज खरीदो कल बेचो, आज बेचो कल खरीदो, ठीक है। BTST भी हमारा हो गया फर्स्ट पे। मैं दोबारा से अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमारी फर्स्ट पे थी स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्प ट्रेडिंग जो हमारी सेकंड्स की और मिनटों की होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमारी घंटों की होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है BDST, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, सेल टुडे बाय टुमारो। उसके बाद हमारी आ जाती है जी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग कौन सी है? सबसे पहले वाला था ना सेकंड्स फिर मिनट, पहले सेकंड आते हैं फिर मिनट आते हैं फिर घंटे आते हैं फिर दिन आता है, मतलब 24 घंटे फिर आ गया ना, फिर एक दिन आ जाता है, उसके बाद हफ्ते आते हैं, उसके बाद दिन के बाद हफ्ते आते हैं ना, हफ्ते के बाद फिर महीने आते हैं, महीने के बाद साल। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिफाइन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी कि ये चीज़ भूलेगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। सेकंड्स की गेम मिनटों में, मिनटों की लोग कहते हैं ना भाई ये तेरी मिनटों की गेम सेकंडों में कर देंगे, ये हम गेम ना घंटों की गेम हम मिनटों में कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सेकंड्स, फिर मिनट आते हैं, फिर घंटे आते हैं, फिर दिन आते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने और फिर साल। तो ये इसी तरीके से आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों को अब ये चीज़ भूलेगी नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से याद करोगे ना चीज़ भूलेगी नहीं। स्कैल्पिंग सेकंड्स की, मिनटों की, इंट्राडे घंटों की, और उसके बाद आ जाती है हमारी BTST दिन की, ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग ये हमारी है हफ्तों की, ठीक है, 4 हफ्ते की कर लो, 2 हफ्तों की कर लो, 3 हफ्तों की कर लो, 1 हफ्ते की ज़्यादातर की 1 हफ्ते की होती है। 1 हफ्ते के लिए मतलब जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, जो ट्रेडिंग अपनी ट्रेड लगाते हैं वो 1 हफ्ते के लिए लगाते हैं, यानी कि आज ट्रेड लगाई और इसकी 1 हफ्ते के बाद हमें इसका प्रॉफिट लॉस होगा, ओके, 1 हफ्ते के बाद हमें इसका प्रॉफिट होगा, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आ जाती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग है भाई? ये ट्रेडिंग होती है आप लोग 6 मंथ के लिए लगाते हो, यानी कि ये महीनों की आ जाती है, वो हफ्तों की थी अब ये महीनों की है। पोजिशनल ट्रेडिंग ये कौन सी है? ये महीनों की है। पोजिशनल ट्रेडिंग को फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहा जाता है, पोजिशनल ट्रेडिंग को फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने आज मिसाल के तौर पे आज आप लोगों ने इसकी ट्रेड लगाई, आप लोगों ने 2 मंथ की लगा दी, ठीक है, 2 मंथ के बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। 6 मंथ के बाद भाई आप लोग अभी नहीं लगा सकते, ठीक है, आप लोग अभी नहीं लगा सकते ये ट्रेड, आप लोगों के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर आएंगे, ठीक है। जब आप लोगों के पास इतने पैसे आ गए ना, फिर आप लोग भी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाओगे, फिर आप लोग भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लगाओगे, और ट्रेडर होते ही वो है, ट्रेडर होते ही वो है। अब ट्रेडिंग में जो लाइफ है ना, ये इंजॉय करने वाली लाइफ है। तो अगर हम डेली यूँ ट्रेड लगाते रहे, हाँ एक टाइम देना चाहिए मार्केट को, आप 2-3 साल दो मार्केट को, उसके बाद आप मौज करो, ऐश करो, ठीक है। अब फ्यूचर और पोजिशनल और फ्यूचर ट्रेडिंग के बाद आ जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये सालों के लिए होती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई सालों के लिए ट्रेड लगा दी, अब इसमें ऑनलाइन भी होता है, इसमें ऑनलाइन भी आ जाता है, इसमें ऑफलाइन भी आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन भी लोग गोल्ड जो है ना वो बाई कर लेते हैं और 1 साल बाद 2 साल बाद उसको बेच देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी लोग गोल्ड बाई करके बैंक वगैरह में रखवा देते हैं, 2 साल बाद बेच देते होते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल से आपको मिसाल देती हूँ जो मैं पहले भी देती होती हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बनाना है हॉस्पिटल, किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, अब इसने स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। तो अभी हॉस्पिटल बन रहा है तकरीबन 2-3 साल तक। एक बड़ा अगर हॉस्पिटल बनाना है 2-3 साल वो लेगा, 2 से 3 साल तक वो हॉस्पिटल बनेगा और उसके पैसे लगते रहेंगे, इन्वेस्ट करता रहेगा, उससे पैसे आ तो नहीं ना रहे। अभी हॉस्पिटल बन रहा है, अभी 2-4 बेचारे कमरे बने और वहाँ पे डॉक्टर कहाँ पे लाके बिठाए, वहाँ पे मरीज़ कहाँ पे आए। तो पहले आपका पूरा हॉस्पिटल बनेगा, उसके बाद डॉक्टर्स रखोगे, ठीक है, उसकी ओपनिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास मरीज़ आएंगे, आपके पास पेशेंट्स आएंगे, ठीक है।
तो आप लोग उसका इलाज करो, फिर आपको वहाँ से पैसे आएंगे। अब ये थी हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। 2-3 साल लग जाते हैं हॉस्पिटल को बनने में, 2-3 साल लग जाते होते हैं कंपनीज़ को बनने में, 2-3 साल लग जाते होते हैं एक इंडस्ट्री को बनने में, 2-3 साल लग जाते होते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट बना रहे हो, आप कोई बेकरी बना रहे हो, ठीक है, तो आप कोई लाइक ऐसी चीज़ बना रहे हो ना, कोई स्कूल कर लो, कोई कॉलेज कर लो, कोई यूनिवर्सिटी कर लो, तो उसको एक वक्त लगता है, उसकी तामीर उसकी बुनियाद खड़ी होने में एक वक्त लगता है, लेकिन तब तक तो पैसा लगाया जाएगा। जब उसकी बुनियाद खड़ी हो जाएगी, जब वो बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको पैसे आने स्टार्ट होंगे। अब एक और मिसाल देती हूँ, लोग प्रॉपर्टी डीलर कर लो, या चलो ऐसे कर लो कि किसी बंदे ने ज़मीन खरीदी, ठीक है, ज़मीन खरीदी, उसको बाय कर लिया और 2 साल बाद 4 साल तक वो अपने पास रखता है, 2 साल तक रखता है। अब ज़मीन है उसकी तो प्राइस बढ़ती रहती है ना, आज से 10 साल पीछे चलेगा, आप जिस घर में रह रहे हो ना, उस घर की प्राइस कोई होगी लाइक, अगर चलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लो, 20 लाख कर लो, 25 लाख, 30 लाख कर लो। अभी उसी घर की प्राइस आप लोग उस टाइम आपने किसी को बुलवाया और उनसे मतलब ना पूछा कि भाई कि इसका हिसाब लगा कर बताएं कि ये इसके कितने पैसे बनते हैं, तो उसने आपको बताया भाई इसका 25 लाख रुपया बनता है। और आज उसी बंदे को बुला कर पूछो, वही जगह है, वही सेम, कुछ नहीं तब्दीली हुई, बल्कि आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ पुरानी होती जाती है। जैसे कार कर लो, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, मोबाइल कर लो, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी प्राइस कम हो गई। लेकिन वो घर, वो ज़मीन, वो जगह आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, 20 साल तक इस्तेमाल करोगे, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ती रहेगी। अब वही बंदा आके आपको कहेगा भाई ये जो ज़मीन है ना, ये आपकी है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, 2 करोड़ की, तब क्या कहा जाए? उसकी हालत तो पहले से बदतर होगी, लेकिन उसकी प्राइस तो बढ़ गई। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके होते हैं लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो यही करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 टाइप्स ट्रेडिंग की: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, BTSC, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, फ्यूचर। इन दोनों को एक ही ट्रेडिंग है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और स्टूडेंट्स वही अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो अपना होमवर्क करके आते हैं। जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आता उसको टीचर भी मारता है। ठीक है, तो इतनी अच्छी मैं भी कोई नहीं हूँ कि मैं बख्श दूँ यूँ ही। मुझे नज़र आ गया ना कि भाई 2-4 दिन गुजर गए, कोई बंदा फीडबैक नहीं दे रहा, किसी ने रिव्यू नहीं दिया वीडियो देखकर, किसी ने उससे फ़ायदा हासिल नहीं किया, तो हमने उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया। ओके, और बाकी भी यहाँ पर जितने लोग अननोन पर्सन जो भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फोरेक्स कोटेक्स, ठीक है, आप लोग अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो बायो में नीचे नंबर दिया गया है टीम का। ठीक है, टीम से आप रब्ता कर लें, आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रेडिंग सिखाई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ, अगर कोई पे करके भी सीखना चाहता है तो एडवांस लेवल पे, ज़्यादा एडवांस लेवल की अगर कोई सीखना चाहता है तो हमारी कोई इतनी फ़ीस नहीं है। ठीक है, दरहकीकत ना आप लोगों को पे करके भी चीज़ को सीखना चाहिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, सही है। और कुछ लोगों को ना फ्री की चीज़ मिल जाए ना, बल्कि कुछ लोगों को, ये सब लोगों की बात है, अगर फ्री की चीज़ मिल रही है तो उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो हाँ, आपको ज़्यादा एडवांस लेवल पर भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग फ्री करें तो साथ में मिलकर, हाँ, वैसे मेरे जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब कि मेरे ग्रुप्स में जो फ्री क्लास ले रहे हैं, हम लोग उनको भी क्लासेस अगर दे रहे हैं ना, तो हम लोग उनको भी एडवांस लेवल पर ही सिखाएंगे। हम कोई किसी को नहीं कह रहे भाई पैसे दो, पे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, आप लोग भाई सीखो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। दुआ से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं होता। दुआ ही इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। आज आपकी मांगी दुआ हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और आज हमारी मांगी हुई दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है, तो आप लोग हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, हमारे लिए यही बेहतर है। और प्लीज़ कोई बंदा फजूल जिसने सही सीखना नहीं है, जो अपने साथ सीरियस नहीं है ना, हमें उसकी लाइक्स की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हमें लाइक करने की, कमेंट करने की, फॉलो करने की, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जिन लोगों ने सीखना है, जो सीरियस है खुद को लेकर, प्लीज़ वही हमारी वीडियोस को लाइक करें, वही हमें सब्सक्राइब करें। हम फजूल लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम बुरे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, हम एक अच्छा ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो बाकी आज की क्लास यही थी, आप लोग इसको लिख लो और सब्र का दामन थामे रखिएगा।
ये मत कहिएगा भाई अभी इतने दिन लग जाएंगे, आज ये हुई कल वो हुई। आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी इंशाल्लाह। आगे आगे आप लोगों की लंबी क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। अभी तो 20 मिनट की, 15 मिनट की, 22 मिनट की वीडियोस आ रही है ना। इंशाल्लाह आगे हम लंबी वीडियोस बनाएंगे। लंबी इसलिए नहीं बनाते, लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के साथ सीरियस होते हैं और वो पूरी वीडियो देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन इतनी उन्होंने भगाई होती है, इतनी स्पीड से देख रहे होते हैं कि किसी लफ्ज़ की समझ ही नहीं आ रही होती। कुछ मैंने स्पीड उसकी बढ़ा दी होती है, ठीक है, और कुछ वो बढ़ा देते हैं। तो भाई तुम लोगों ने क्या सीखना, खास सीखना तुम लोगों ने। टाइम दो ट्रेडिंग को, हर चीज़ टाइम मांगती है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ, हम भी आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। यूँ ही आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी, हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड आते रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम साथ साथ बिजनेस के भी कुछ प्लान आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों ने बिज़नेस, आप किस तरीके से बिज़नेस कर सकते हो, खुला बिज़नेस किस तरीके से कर सकते हो, उसको स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो, कौन सा बिज़नेस बेस्ट है, कौन सा कितने पैसों से स्टार्ट होता है, ये चीज़ बताई जाएगी इंशाल्लाह, ओके। आगे की हम सब बताएंगे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया, हमारा प्लान क्या है कि भाई हम लोग आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाएं। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि कोटेक्स, मतलब कि आजकल मैंने जैसे कि पहले बताया ना स्टार्टिंग में कि ये ट्रेंडिंग में, तो हर बंदा उठ के आ रहा है, $20 पकड़े होते हैं, $10 पकड़े होते हैं, $50 पकड़े होते हैं कि भाई हमने ट्रेडिंग करनी है। कभी किसी की वीडियो पकड़ रही है, कभी कोई किसी की वीडियो पकड़ रहा है। ये हरकत नहीं करनी, किसी की स्ट्रैटेजी आप लोगों को नहीं पकड़नी। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक पेयर पकड़ो, एक मार्केट पकड़ो, लग जाओ उस पर, ठीक है। उस लेवल पे जाओ कि दुनिया के सामने खड़े होकर धड़ल्ले से कहो, कॉन्फिडेंस से कहो कि भाई जब मर्जी कहो कि इस पेयर पे ट्रेड लगाओ तो आप लोग लगाने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग कहें हाँ मैं भी लगाता हूँ और आप लोग की ट्रेड गिन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा 100 ट्रेड्स गिन जाए। अब भाई लॉस भी होता है, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ना, जिनको प्रो ट्रेडर कहा जाता है, उनका भी लॉस होता है। लॉस प्रॉफिट बिजनेस का जेवर, बिजनेस की जीनत है, बिजनेस का सिंगार है। तो ये साथ साथ चीज़ें चलती हैं। जो घबरा गया बस समझो कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो ट्रेडर है ही नहीं, वो है ही नहीं ट्रेडर, ठीक है। जिस बंदे को ना लाखों की टेंशन आती है, जिस बंदे को करोड़ों की टेंशन आती है ना, उसकी औकात भी करोड़ों की है, उसकी औकात भी लाखों की है। और जो $1 से $5 लगाए उसको लॉस हो जाए और वो घबराने लग जाए तो भाई तेरी औकात भी इतनी है। ये चीज़ ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर अपनी औकात बड़ी करना चाहते हो ना तो ये $1 और $4 और $5 और $10 और $100 के लॉस बने को लॉस मत समझना, उसे सीखना, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आना, अच्छा माइंडसेट लेकर आओगे ना ट्रेडिंग में, मास्टर बनोगे, मास्टर। बाकी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह खड़े हों आप लोग जिस मुकाम पर कि आप लोगों के पास 500 लोगों की टीम आप लोगों के पास क्लास ले रही, 500 बंदा आप लोगों के पास सीख रहा हो। अल्लाह दे आप लोगों को वो मुकाम, अल्लाह लाए वो मुकाम आप लोगों के लिए और आप लोग खड़े हो उससे आगे। और फिर आप लोग भी हमारी तरह वहाँ पे खड़े होकर क्लासेस दे रहे हो, वहाँ पे मोटिवेट कर रहे हो, वहाँ पे बता रहे हो। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।